देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर। ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि आज कितने जबरदस्त रंग बिखरे हुए हैं यहाँ पर। सर शादियों का सीजन है ना, तो इसलिए कार्ड पे कार्ड आ रहे हैं हमें शादियों के, फिर हमने जाना होता तो रेडी होके इधर से निकल जाते। मगर ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जितेंद्र साहब ने कमीज फाड़ दी थी अपनी जब लास्ट टाइम उन्होंने पहनी थी। लीजिए, फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं। बड़े अरसे से हम इन दोनों को इकट्ठा किसी शो पे इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन आज जाके बात बन गई है। दोनों ही एक्टर्स हैं, दोनों ही क्रिएटिव लोग हैं और आप लोगों के बहुत ही फेवरेट कपल भी माने जाते हैं, मोहतरमा समीना अहमद और जनाब मंजर सहबाई। ये दीवार हट सकती है यहाँ से हमारे दरमियान से। आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल इसको हटा देते हैं। हाँ, माशाल्लाह, मुझे कुर्बत चाहिए अपनी बेगम की भाई। सर बड़ी अच्छी बात है। चाय जड़ी पीछे पे ऐसी पी लिए जी। पिया जी, आज हमारे मेहमान दो फनकारों का एक पक्का प्यारा न्यारा जोड़ा है। इनमें एक समीना अहमद, दूसरे मंजर सहबाई हैं। दिल से दिल मिल जाने वाले दोनों दिल ये मिसाली हैं। आए 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 आए। आंखों से खुशी के आंसू बहे, हर दिल ये हंस के कहे। हमारी सारी टीम की दुआ है ठाकर, ये जोड़ी सदा सलामत रहे। मंजर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जब तक मेरी बेगम मेरे साथ बैठी है मैं बहुत अच्छा हूँ। जबरदस्त। और आपने अवाम के रिएक्शन से देख लिया जैसे उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। बड़े रीसेंट टाइम्स के अंदर मैंने देखा एक नॉट जस्ट टेलीविजन एंड फिल्म, आप सोशल मीडिया के भी एक बड़े फेवरेट कपल हो चुके हैं दोनों। उसमें हमारा हाथ नहीं है एक्चुअली। नहीं सर, आपने कुछ किया तो फिर हमें ऐसा कमेंट करना पड़ता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी मोहब्बत है भाई, ये हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, तमाम लोगों के, लेकिन वो ज्यादातर इनकी वजह से है। अच्छा, इनकी वजह से है ये। वैसे ये मुझे ये बताइए समीना आंटी के बोल फिल्म आपने देखी थी जी। उस फिल्म को देखते हुए आपने जब ये मंजर देखा कि ये शख्स जो हैं वो ईमान अली के साथ इतने रोमांटिक डायलॉग बोल रहे हैं, तो तब आपको अंदाजा था कि उस वक्त कभी ख्याल आया था जहन में आपके? नहीं, उस वक्त नहीं आया था। और आपने वो फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी थी इनकी एक्टिंग उसके अंदर? एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी। और मैं इनको बिल्कुल जानती भी नहीं थी और मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है जिसको, मतलब यू नो हाउ इट इज़ कि मुझे इतना अरसा हो गया है टेलीविज़न में, फिल्म में, कि ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानती हूँ। जी जी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये कौन शख्स है, इन्होंने शुएब मंसूर ने कहाँ से ये एक ऐसा शख्स निकाला है, किस दुनिया से आया है। मगर तो मैं नहीं जानती। आते ही साथ इतना लीड में कैरेक्टर करना। पहले तो आप कहती थी ना कि ये कौन है, अब आप कहती हैं ये मेरे वो हैं। You didn't know him from before? No, not at all. जाती तौर पे हमारी मुलाकात नहीं, इनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। मेरे साथ भी सेम था। क्या? हालांकि मैं जानता था इनको, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैंने 2 दफा फिल्म देखी, दूसरी मर्तबा फिर मैंने किसी से जाके कंफर्म किया कि ये मंजर साहब ही हैं। मैं खो गया उस फिल्म के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। तो बाहर कैसे आए बाद में? मगर ये बिल्कुल उन्होंने कैसा कहा कि शी डिडंट नो। आप वाकिफ थे मोहतरमा से? देखें, मैंने इनका नाम सुना हुआ था, इनके काम के बारे में भी मैंने सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात कभी नहीं हुई थी। और मंजर साहब, आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल मे बी शायद ना जानते हो, आप जर्मनी रहते थे, 50 साल जर्मनी में रहे हैं जी। तो वहाँ पे उस जमाने में हमारा टीवी शायद ना पहुँच पाता हो और आप काम ना देखो, तो आपको वैसे पता था कि एक हैं खातून जो कि पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं और बहुत रेगुलरली शी इज़ बीन वर्किंग फॉर 45-50 ईयर्स। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने फिर इनको हकीकत में देखा? नहीं भाई, मैंने ये नहीं है कि मैंने प्लान करके तो इनको नहीं, देखने की कोशिश की है, ये नहीं है, वो इत्तफाकन होती है चीज़।
ठीक है। इत्तेफाक था, हमने एक सीरीज में काम किया जी धूप की दीवार में, जी बिल्कुल। तो वहां पे मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई उनकी। अच्छा, तब आपसे इनसे पहली मुलाकात हुई थी, ठीक है। और आपने देखा कि क्या हसीन और जमील शख्स, ग्रीन आईज और इतना रंग रूप और ये नहीं, सारी वैसे ये grace- आपको कहने की क्या जरूरत है? मैं उनके बिहाफ पे वो मंजर खींच रहा हूँ कि जब पहली बार उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने कहा होगा वाह वाह क्या खूबसूरत शख्स है, ये कहाँ था। सर हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं, हम लड़की वाले हैं ना। हाँ, वैसे आपको ये शायद ना इल्म हो मंदर साहब कि मुझे जो पहला चांस इस फील्ड के अंदर दिया वो समीना आंटी ने ही दिया था, और ये जो भी मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदार एक तरह से यही है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ आपके बहुत फेवरेट फवाद खान जो हैं वो, और अहमद भट्ट, ये हम तीनों को एक ही ड्रामे के अंदर आज से कुछ 20-21 साल पहले इन्होंने चांस दिया था। और आप ही अगर आप ये फैसला ना करते तो साड़ी तो जान छुटी रहती। वैसे यार ये तो बड़े पते की बात की है। वैसे आई एम श्योर सर आपने अब तो नाउ यू नो हर एंड यू हैव नोन अबाउट हर लाइफ। नहीं, अभी भी नहीं। देखिए ये एक प्रोसेस होता है, उसमें बड़ी बड़ी नई चीजें जो है वो सामने आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक इंसान के साथ रहे हैं 6 महीने रहे हैं तो आपको सब कुछ पता चल गया है कि वो है कौन है, या उसमें मुख्तलिफ और चीजें जो हैं वो जो। तो चले मैं आपसे इस तरह पूछता हूँ, आपने इनके मूड्स के डिफरेंट। वैसे आपको पूछने की बड़ी आदत आई सर मैं क्या करूँ, मुझे रखा ही इन्होंने इसलिए। मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है। कभी आप मुझे बताइए कि आपने वो वाला इनके मूड के एंगल्स देखे हैं जिसके अंदर ये बहुत एक डिक्टोरियल किस्म की पावर्स एग्जीक्यूट करती हैं। नहीं मैं अब बताऊं ना इनको, जो जो हमने भुगता है वो हम भी तो बताएंगे। वो वाले आपको दिखाए इन्होंने? नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो करती हैं, ये करती हैं। अच्छा, एक और भी इनका एक बड़ा जबरदस्त मूड का एंगल होता है जो बड़ा मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम उस वक्त बहुत यंग थे तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है मूड, कि जिसके अंदर आप इनको बताएं कि बाहर आग लग गई है तो ये आगे से कह देती हैं तो मैं क्या करूं। आप उन्हें कहें कि अभी वो आग जो है वो हमारे घर तक दरवाजे तक आ गई है, हाँ तो क्या हुआ। अगर आप कहें कि खुदा ना खास्ता में कुछ हो जाएगा, हाँ तो क्या हुआ, मर जाएंगे, क्या हो गया। इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये बड़ी धीमी मिजाज है, बिल्कुल तहम्मुल है, ठहराव है। बिल्कुल, और वो सर तहम्मुल पैदा करने में हमारा बड़ा अमल दखल है। नहीं शक, मुझे लग तो नहीं रहा है। सर मेरे जैसे टीवी इंडस्ट्री के अंदर इतने बैठे हुए जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों में इनको अपसेट किया हुआ है कि